श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। पाठ 1। मंगलाचरण महत्व और प्रथम कथा दरिद्र ब्राह्मण प्रसंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सत्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। हे भक्तों, आज हम जिस दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक व्रत कथा नहीं बल्कि सत्य, धर्म, आस्था और फल की जीवंत महागाथा है। यह कथा है श्री सत्यनारायण भगवान की, जो स्वयं भगवान विष्णु का सत्य स्वरूप हैं। सत्यनारायण व्रत का रहस्य शास्त्रों में कहा गया है। कलयुग में यदि कोई व्रत अल्प प्रयास में महान फल देता है तो वह है श्री सत्यनारायण व्रत। यह व्रत पूर्णिमा, गुरुवार, विवाह, गृह प्रवेश, संकट निवारण के समय विशेष फलदायी माना गया है। पर ध्यान रखें भक्तों, कथा को अधूरा सुनना, श्रद्धा के बिना करना, अहंकार के साथ व्रत करना, इनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। नारद मुनि का प्रश्न। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक पहुंचे। उन्होंने देखा कोई अत्यंत धनी होकर भी दुखी है, कोई गरीब होकर भी संतुष्ट, कोई सत्य बोलकर पीड़ित, तो कोई असत्य बोलकर सुखी। यह दृश्य देखकर नारद जी का मन विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा, आखिर ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे मनुष्य बिना छल, कपट और पाप के सुख, शांति और समृद्धि पा सके। भगवान विष्णु से संवाद। नारद मुनि तुरंत क्षीरसागर पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य दुख, दरिद्रता और भय से ग्रस्त है। कृपया ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे वह बिना अधिक कठिन तपस्या के सुखी हो सके। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। कलयुग में श्री सत्यनारायण व्रत सबसे सरल, श्रेष्ठ और फलदायी व्रत है। सत्यनारायण व्रत का विधान। भगवान बोले, यह व्रत सत्य और श्रद्धा से किया जाए। फल पंचामृत और कथा का अर्पण हो, ब्राह्मणों और भक्तों को प्रसाद मिले और कथा पूरी सुनी जाए। जो ऐसा करता है उसके दरिद्रता दूर होती है, संकट समाप्त होते हैं और जीवन में स्थिर सुख आता है। प्रथम कथा का आरंभ। दरिद्र ब्राह्मण की कथा। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें इस व्रत की महिमा एक कथा के माध्यम से सुनाता हूं। कथा प्रारंभ। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन सत्य बोलता, धर्म का पालन करता, परंतु गरीबी से ग्रस्त था। कई बार भोजन नहीं मिलता, वस्त्र फटे होते, पत्नी और बच्चे भूखे रहते। फिर भी वह ब्राह्मण भगवान पर कभी क्रोध नहीं करता। ब्राह्मण का विला। एक दिन दुख से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में सुख नहीं तो मुझे धैर्य दीजिए, पर मेरे परिवार को इस कष्ट से मुक्त कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान का साक्षात दर्शन। उसी समय भगवान सत्यनारायण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मधुर स्वर में पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपना सारा दुख
उनके सामने रख दिया। व्रत का उपदेश। भगवान बोले, वत्स, तुम पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत करो, श्रद्धा से कथा सुनो और फल अर्पित करो, तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। व्रत का प्रभाव। ब्राह्मण ने किसी तरह सामग्री जुटाई, पूर्णिमा को व्रत किया, कथा सुनी, प्रसाद बांटा और भक्तों कुछ ही समय में उसके घर में धन आया, अन्न भरा, सुख शांति लौटी। पहली कथा से सीख। सत्य और श्रद्धा। बिना लालच पूरी कथा का श्रवण। जो ऐसा करता है उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। अगला पार्ट 2 में आएगा। साहूकार की कथा। व्रत तोड़ा तो क्या हुआ? भगवान का कठोर दंड। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। पार्ट 2। साहूकार की कथा। व्रत का संकल्प और वचन भंग का दंड। हे भक्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कि सत्य और श्रद्धा से किया गया व्रत कैसे एक दरिद्र ब्राह्मण का जीवन बदल देता है। अब पार्ट 2 में हम जानेंगे उस व्यक्ति की कथा जिसके पास धन तो था पर वचन की दृढ़ता नहीं थी। यही कथा हमें सिखाती है कि भगवान को भोग नहीं, भरोसा और वचन प्रिय होते हैं। साहूकार की कथा का आरंभ। उसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं, व्यापार फैला हुआ, सम्मान और प्रतिष्ठा, परंतु संतान नहीं थी। यह कमी उसके हृदय को दिन रात कचोटती रहती। साहूकार की मनोकामना। एक दिन वह साहूकार दरिद्र ब्राह्मण के घर पहुंचा और देखा कि जिस ब्राह्मण को वह पहले दया की दृष्टि से देखता था, आज उसके घर अन्न भरा है, वस्त्र हैं, आनंद है। साहूकार आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, भोजन और धन तुम्हें कैसे मिला? ब्राह्मण ने सरलता से कहा, यह सब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा है। व्रत का संकल्प। यह सुनकर साहूकार के मन में आशा जगी। उसने संकल्प लिया, हे प्रभु, यदि मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं भव्य सत्यनारायण व्रत कराऊंगा। उसने पूर्ण श्रद्धा से भगवान से यह वचन मांगा। संकल्प का फल। कुछ ही समय में भगवान की कृपा से साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। घर में उत्सव हुआ, आनंद छा गया। समय आने पर उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वचन में ढील, पर भक्तों यहीं से शुरू होती है इस कथा की सबसे बड़ी चेतावनी। पुत्र जन्म के बाद साहूकार बोला, अब व्यापार भी देखना है, व्रत बाद में कर लेंगे। दिन बीतते गए पर व्रत नहीं हुआ। समुद्र यात्रा और नया संकल्प। एक दिन साहूकार व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकला। जहाज पर अचानक भयंकर तूफान आया। चारों ओर अंधकार, लहरों की गर्जना, मृत्यु का भय। डर के मारे साहूकार ने प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान, यदि मेरी रक्षा हुई तो मैं लौटकर व्रत अवश्य करूंगा। भगवान की परीक्षा। तूफान शांत हो गया, जहाज सुरक्षित किनारे लग गया।
साहूकार प्रसन्न होकर नगर लौटा, पर उसने फिर व्रत नहीं किया। पुत्र पर संकट। समय बीतता गया। एक दिन उसका पुत्र अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, पर लाभ नहीं हुआ। साहूकार का हृदय कांप उठा। सत्य का बोध। तभी उसकी पत्नी बोली, आपने भगवान से जो वचन दिया था, क्या वह पूरा हुआ? यह सुनते ही साहूकार को अपनी भूल का एहसास हुआ। व्रत की पूर्णता। उसने तुरंत सत्यनारायण व्रत कराया, कथा सुनी, ब्राह्मणों को भोजन कराया और भक्तों जैसे ही कथा पूर्ण हुई, पुत्र स्वस्थ हो गया। 8:2 से सीख। भगवान वचन भूलने पर देर से ही सही स्मरण अवश्य कराते हैं। व्रत का संकल्प लें तो पूरा करें। टालना भी एक प्रकार का असत्य है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा 8:2 समाप्त। पार्ट 3 में आने वाला है बहुत पावरफुल। राजकुमार की कथा। अहंकार का पतन, प्रसाद का अपमान और भयंकर परिणाम। पार्ट 3। राजकुमार की कथा, अहंकार, प्रसाद का अपमान और दंड। हे भक्तों, अब तक आपने देखा पार्ट 1 में श्रद्धा का फल, पार्ट 2 में वचन भंग का परिणाम। अब पार्ट 3 में हम जानेंगे उस व्यक्ति की कथा जिसके पास धन, सत्ता और सम्मान था, पर नम्रता नहीं थी। शास्त्र कहते हैं, भगवान को भूलने वाला नहीं, भगवान का अपमान करने वाला सबसे पहले गिरता है। राजकुमार का परिचय। एक राज्य में एक प्रतापी राजा का एक अत्यंत सुंदर और पराक्रमी पुत्र था। वह बुद्धिमान था, युद्ध में निपुण और युवावस्था के गर्व से भरा। उसे लगता था, मैं जो चाहूं वही सत्य है। पूर्णिमा और व्रत। एक दिन राजा के राज्य में सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था। नगर के ब्राह्मण, साधु, गृहस्थ सब श्रद्धा से कथा श्रवण कर रहे थे। राजा ने भी पूरे विधि विधान से व्रत कराया। राजकुमार का अहंकार। राजकुमार ने यह सब देखा और मन ही मन हंसने लगा। वह बोला, इन कथाओं से क्या होता है? ये सब कमजोर लोगों के लिए हैं। वह बिना श्रद्धा के व्रत सभा में आया। प्रसाद का अपमान। जब कथा समाप्त हुई, ब्राह्मण ने राजकुमार को प्रसाद दिया। राजकुमार ने बिना श्रद्धा, बिना सम्मान प्रसाद को हाथ में लिया और घमंड से भूमि पर फेंक दिया। वह बोला, मुझे इन बातों में विश्वास नहीं। उसी क्षण अनर्थ। हे भक्तों, शास्त्र कहते हैं, प्रसाद का अपमान स्वयं भगवान का अपमान है। उसी समय आकाश में मेघ गरजे, वातावरण भारी हो गया। राजकुमार के शरीर में तीव्र पीड़ा उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा। राजमहल में कोहराम। राजमहल में वैद्य बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, औषधियां दी गईं, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजकुमार बोल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। राजा शोक में डूब गया। सत्य का बोध। तभी राजगुरु ने कहा, राजन, यह सामान्य रोग नहीं, यह सत्यनारायण भगवान का अपराध है। राजा को
अपने पुत्र का व्यवहार याद आ गया। पश्चाताप और शरणागति। राजा ने उसी दिन पुनः सत्यनारायण व्रत कराया, पूरे राज्य से क्षमा मांगी और पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अज्ञानवश जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें। भगवान की कृपा। जैसे ही कथा पूर्ण हुई और प्रसाद का सम्मान किया गया, राजकुमार धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी पीड़ा समाप्त हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अहंकार का अंत। राजकुमार बोला, हे प्रभु, मैंने घमंड में आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा करें। उस दिन के बाद वह विनम्र हो गया, धर्म का पालन करने लगा और भगवान का भक्त बन गया। पाठ 3 से सीख बहुत महत्वपूर्ण। कथा सुनते समय मजाक न करें, प्रसाद का अपमान न करें, अहंकार से भक्ति न करें। भगवान श्रद्धा देखते हैं, विनम्रता देखते हैं और मन की भावना देखते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पाठ 3 समाप्त। पाठ 4 में आने वाला है बहुत भावुक भाग। निर्धन व्यापारी की कथा। पत्नी की श्रद्धा, पति की परीक्षा और सत्य की अंतिम विजय। पाठ 4। निर्धन व्यापारी की कथा, श्रद्धा, परीक्षा और सत्य की विजय। हे भक्तों, अब तक आपने देखा पाठ 1 श्रद्धा से दरिद्रता का नाश, पाठ 2 वचन भंग का दंड, पाठ 3 अहंकार का पतन। अब पाठ 4 में हम जानेंगे उस व्यक्ति की कथा जो कर्मठ और ईमानदार था, पर श्रद्धा में ढील उसके लिए संकट बन गई। शास्त्र कहते हैं, जहां स्त्री की श्रद्धा अडिग हो, वहां भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। निर्धन व्यापारी का परिचय। एक नगर में एक ईमानदार व्यापारी रहता था। उसका स्वभाव सत्यवादी, परिश्रमी, धर्मनिष्ठ, पर दुर्भाग्य से व्यापार में हानि, घर में गरीबी, कर्ज का बोझ, दिन रात मेहनत के बाद भी उसकी स्थिति नहीं सुधरती। पत्नी की अटूट श्रद्धा। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण, भगवान में अटूट विश्वास रखने वाली। वह प्रतिदिन कहती, स्वामी, संकट चाहे जितना हो, भगवान सत्यनारायण हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। व्रत का संकल्प। एक दिन पूर्णिमा के अवसर पर पत्नी ने कहा, आज हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करें। यह व्रत निर्धन को भी उबार देता है। व्यापारी ने अनमने भाव से उसकी बात मान ली। व्रत और प्रारंभिक फल। उन्होंने सीमित सामग्री से पूरी श्रद्धा से कथा का श्रवण किया। कुछ ही दिनों में व्यापार में थोड़ा सुधार, कर्ज कम होने लगा, पर व्यापारी के मन में अब भी संदेह था। व्यापार यात्रा और भूल। एक दिन व्यापारी व्यापार के लिए दूर देश जाने लगा। पत्नी ने कहा, स्वामी, लौटकर व्रत अवश्य पूर्ण करना। व्यापारी ने कहा, हाँ हाँ, देखेंगे। यहीं से शुरू होती है परीक्षा। मार्ग में संकट। यात्रा के दौरान उसका धन चोरी हो गया। साथियों ने साथ छोड़ दिया। वह अनजान नगर में फंस गया। भूखा प्यासा वह ईश्वर को याद करने लगा। सत्य का स्मरण। उसे पत्नी की बात याद आई। भगवान कभी नहीं छोड़ते।
उसने वहीं मन ही मन सत्यनारायण भगवान को स्मरण किया और क्षमा मांगी। चमत्कारी सहायता। उसी समय एक सेठ ने उसे शरण दी, काम दिया और सम्मान दिया। कुछ समय में उसका व्यापार फिर चल पड़ा। धन की प्राप्ति हुई, वापसी और पूर्णता। घर लौटकर उसने तुरंत सत्यनारायण व्रत कराया, पत्नी के चरण स्पर्श किए और अपनी भूल स्वीकार की। उस दिन के बाद घर में कभी अभाव नहीं रहा, सुख और शांति स्थिर हो गई। पाठ 4 से सीख बहुत गहरी। स्त्री की श्रद्धा परिवार की ढाल होती है। संकट में भगवान को याद करना ही सबसे बड़ा उपाय है। आधा विश्वास भी आधा फल देता है। पाठ 4 समाप्त। पाठ 5 अंतिम और सबसे निर्णायक भाग में आएगा। कथा का समापन। कलयुग के लिए सीधा संदेश। सत्यनारायण व्रत का अंतिम रहस्य और सबसे बड़ी भूल जो लोग आज भी करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। पाठ 5 अंतिम भाग। कलयुग का संदेश, व्रत का रहस्य और अंतिम चेतावनी। हे भक्तों, अब तक आपने 4 कथाएं सुनी। दरिद्र को समृद्धि मिली, वचन भंग करने वाले को दंड मिला, अहंकारी का पतन हुआ और श्रद्धा से संकट टला। अब प्रश्न यह है, इन सब कथाओं का सार क्या है? कलयुग में सत्यनारायण भगवान किस बात से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? और वो कौन सी सबसे बड़ी भूल है जो आज भी लोग कर रहे हैं? नारद मुनि का अंतिम प्रश्न। देवर्षि नारद भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, आपने व्रत की महिमा तो बता दी, पर कलयुग में मनुष्य सबसे अधिक कौन सी भूल करता है? भगवान विष्णु गंभीर होकर बोले, कलयुग की सबसे बड़ी भूल। हे नारद, कलयुग का मनुष्य व्रत तो करता है पर भाव नहीं रखता। भगवान बोले, कोई दिखावे के लिए व्रत करता है, कोई कथा को आधा सुनकर उठ जाता है, कोई प्रसाद को तुच्छ समझता है, कोई फल भगवान को नहीं, अपनी इच्छा को अर्पित करता है। यही सबसे बड़ा अपराध है। सत्यनारायण व्रत का वास्तविक अर्थ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं फल, फूल या धन नहीं चाहता, मुझे चाहिए सत्य, श्रद्धा और समर्पण। यदि मनुष्य सत्य बोलता है, वचन निभाता है, अहंकार त्यागता है और प्रसाद का सम्मान करता है, तो वह बिना व्रत के भी मेरा प्रिय हो जाता है। कथा अधूरी छोड़ने का परिणाम। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, यदि कोई कथा अधूरी छोड़ दे तो? भगवान ने कहा, कथा अधूरी छोड़ना अपने कर्म को अधूरा छोड़ना है। ऐसे व्यक्ति को फल पूरा नहीं मिलता, मन अशांत रहता है, बार बार बाधाएं आती हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कथा पूरी तो कृपा पूरी, क्षमा का मार्ग भी खुला है। भगवान ने करुणा से कहा, यदि अज्ञानवश भूल हो जाए तो भयभीत न हो, पश्चाताप और श्रद्धा से पुनः व्रत करने पर मैं क्षमा कर देता हूं। यह कलयुग है, यहां भगवान दयालु हैं। गृहस्थ के लिए विशेष संदेश। भगवान बोले, पति यदि संदेह में हो, पत्नी यदि श्रद्धा में हो, तो घर बच जाता है। संतान यदि अहंकारी हो, माता पिता यदि भक्त हो, तो कुल बच जाता है। अंतिम सीख बहुत महत्वपूर्ण।
व्रत को बोझ न समझें, कथा को रस्म न बनाएं, प्रसाद को अपमानित न करें और सबसे बड़ी बात, सत्य को जीवन में उतारें, क्योंकि जो सत्य को धारण करता है वही वास्तव में सत्यनारायण की पूजा करता है। कथा का समापन। हे भक्तों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। यदि इस कथा से आपके मन में श्रद्धा जगी, किसी भूल का बोध हुआ या सत्य पर चलने की प्रेरणा मिली, तो समझिए सत्यनारायण भगवान आप पर प्रसन्न हैं। अंतिम प्रार्थना। हे श्री सत्यनारायण भगवान, हमसे अज्ञानवश जो भूलें हुई हों उन्हें क्षमा करें। हमें सत्य का मार्ग, धर्म की दृष्टि और श्रद्धा की शक्ति प्रदान करें। जय श्री सत्यनारायण भगवान। संपूर्ण कथा समाप्त।